अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे तेज चीज़ कौन सी है, तो शायद आप बोलें कि हुसैन बोल्ट। सबसे तेज़ वही भागता है, सबसे तेज़ वही है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा और तेज़ बताओ, तो आप बोलेंगे चीता। सबसे तेज़ क्रीचर दुनिया का वही है, बहुत तेज़ है। लेकिन मैं बोलूँगा और तेज़, तो आप बोलेंगे सुपर बाइक। मैं बोलूँगा और, आप बोलेंगे सुपर कार। मैं बोलूँगा इनसे भी तेज़ है कोई, आप बोलेंगे रॉकेट। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि इन सबसे तेज भी एक चीज होती है, मतलब हवा, पानी, आवाज और लाइट, इन सबसे तेज भी एक चीज है, तो आप मानेंगे? नहीं। लेकिन इन सबसे तेज भी एक चीज होती है, और वो है हमारी सोच। मतलब एक सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम में हम अमेरिका के टाइम स्क्वायर में खड़े होते हैं। पलक झपकाते ही हम एवरेस्ट की चोटी में पहुंच सकते हैं। मतलब 2-3 सेकंड में ही हम 6-7 कंट्रीज घूम सकते हैं, और कंट्रीज ही नहीं, हम प्लैनेट्स भी घूम सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद आप बोलेंगे कि सोचने में और रियलिटी में जाने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि रियलिटी में जाने से पहले भी तो आप सोचते ही तो हैं। सपोज़ करिए कि मुझे मनाली जाना है, तो मनाली जाने से पहले मैं वहाँ के पहाड़ों के बारे में सोच लूँगा, वहाँ की सड़कों के बारे में सोच लूँगा, मुझे कैसे घूमना है वो सोच लूँगा। सब पहले से ही सोच लूँगा। मतलब मेरी सोच पहले ही वहाँ चली गई है, मेरे शरीर से पहले मेरी सोच चली गई है। तो कहीं रियलिटी में जाने से पहले आपकी सोच वहाँ ऑलरेडी चली जाती है। लेकिन जो ये हमारी थिंकिंग है ना, जो हमारी सोच है, इसकी एक लिमिटेशन होती है, केवल एक ही होती है। और हम उसी लिमिटेशन के बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए एक नॉर्मल पर्सन है जो रोज जॉब में जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है और घर आके टीवी देखकर आराम से खाना खा के सो जाता है। अगर उससे ये पूछा जाए कि तुम प्लैनेट्स के बारे में कुछ जानते हो, उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इररिलेवेंट है। लेकिन फिर भी वो सोच रहा है, और बहुत सोच के उसने हमें थोड़ा मून के बारे में बताया और थोड़ा मार्स के बारे में बताया, और उसके बाद वो सोचता ही रह गया। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन मैं एक एस्ट्रोनॉट से पूछूं, तो वो हमें हमारी गैलेक्सी के अलावा बाकी गैलेक्सी के प्लैनेट्स के बारे में भी बता देगा। और यहीं से हमें हमारी सोच की लिमिटेशन के बारे में पता चलता है, जो है नॉलेज। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं, मैंने उस चीज़ के बारे में कभी पढ़ा नहीं, तो मैं उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर मुझे अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना है, तो मुझे पहले अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। हमारा दिमाग वहीं तक सोचता है जहाँ तक के लिए हमने उसे ट्रेन किया है। अगर मुझे अपनी सोच एक्सपेंड करनी है, तो पहले अपने दिमाग में मुझे नॉलेज डालनी पड़ेगी, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फिर मैं अपनी सोच को आगे ले जा सकता हूँ। हम इसे एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, इस लड़के को आज ऑफिस से एक नया प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन ना कभी इसने उस प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, ना इसे उस प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग मिली है। तो क्या ये लड़का वो प्रोजेक्ट कर पाएगा? नहीं, इसे पता ही नहीं उसमें करना क्या है, इसलिए वो सोचता ही रह जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ आज ये अपना रोज़ का काम कर रहा है, लेकिन इसका रोज़ का काम उस प्रोजेक्ट से 10 गुना मुश्किल है। लेकिन ये फिर भी वो काम इजीली कर लेता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वो इसलिए क्योंकि वो काम वो रोज़ करता है, उस चीज़ की उसे ट्रेनिंग मिली हुई है। उस काम के लिए उसका दिमाग ट्रेंड है कि उसे वो काम कैसे करना है और किस किस स्टेप में करना है। और इसलिए अगर आपको अपनी सोच एक्सपेंड करनी है, तो आपको पहले अपनी नॉलेज एक्सपेंड करनी पड़ेगी। और ये चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है। मतलब रोज़ वीडियो बनाना, अपने कैमरे के सामने बोलना, स्टोरी बताना, ये एक ट्रेनिंग है। अपने दिमाग को ट्रेन करना है, तो ट्रेनिंग ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए। ध्यान रखना।